बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस इग्नोपीडिया बाय अमरीश भारती यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे गाइस we are going to discuss previous year questions of MPS 001, that is Masters of Political Science, and first subject that is Political Theory. इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और हम हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट या 10-10 मिनट एट मैक्स के इंटरवल्स में रिकॉर्ड करूँगा मैं, और उसको मैं इस पर डाल दूँगा। तो हम फिलहाल दो ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसी श्रम मतलब क्रम में ये पहला वीडियो है, दैट इज़ ऑन व्हाट इज़ लिबरलिज्म। Let me show you guys the question paper that is of June 2025 is this, ठीक है। What is liberalism and welfare state will be the second video, welfare state पे जो आएगा। नाउ मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की 30 सेकंड बात कर लेते हैं। देखो यार, there is a chance that this question might come, but this video is not for guest paper or so. Just because this question has come in the examination and it is previous year question, just for that purpose I am recording this video, in order to make you explain better and मुझे जितना पता है मैं उस चीज़ को convey कर पाऊँ, ठीक है। तो लिबरलिज्म है क्या? देखो यार, इंसानों की स्वतंत्रता, ठीक है, इज़ लिबरलिज्म। अगर आप समझ पाओ, अगर किसी को कुछ नहीं लिखने आता है तो भाई इतना लिख दे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ पीपल इज़ लिबरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है कि लिबरलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये कहाँ डेवलप हुआ? ये यूरोप में 18th मतलब यूरोप के एनलाइटनमेंट पीरियड, ठीक है, जिसमें एम्फोसिस किया जाता है, एम्फोसाइजेस इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी, रीजन एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे सर इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं, और याद करने का तरीका मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी क्रिस्प नोट्स है, ठीक है। लिबरलिज्म सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो ये तो याद करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ता है। देखो ये जॉन स्टुअर्ट मिल है, दिस इज़ अ फिलोसफर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, इंडिविजुअल इज सोवरीजन। सोवरीजन का मतलब होता है कि देर इज़ अ रूलर, ठीक है, हु इज़ रूलिंग अ स्टेट, ठीक है ना। मतलब इंसान के स्वतंत्रता खुद पे, खुद के शरीर में और खुद के दिमाग को होती है, ठीक है ना। तो उसने ये कहा है, जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। एंड यू कैन राइट दिस, जॉन लोक इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। आगे बढ़ते हैं। तो लिबरलिज्म बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिबर, जिसका मतलब फ्री। देखो, एंड लिबरलिज्म एडवोकेट्स, वो क्या क्या अपने अंदर रखता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम, इंसानों की स्वतंत्रता, जो हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। 13 से सॉरी 13 कह रहा हूँ, 5 से 35 तक है। एंड दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज आर्टिकल 14, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा है तो आप उसी श्रम में इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी मेन प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, मैं इसका एक प्रिंसिपल बताता हूँ, इसको याद कैसे करना है। देखो मैंने नेमोनिक्स बनाया है, आई एल ड्रे, ठीक है, IELDRE। सो आई का मतलब होता है इंडिविजुअल लिबर्टी, ई दैट इज इक्वलिटी, एल लिमिटेड गवर्नमेंट, डी फॉर डेमोक्रेसी, आर फॉर रूल ऑफ लॉ, एंड ई फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। तो बस इतना याद हो जाएगा ना, तो आप लिबरलिज्म पूरा ही लिख सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, 200 में 200 आ जाएंगे। आई मीन 20 मार्क्स में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक सी इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है, आप एक लाइन में लिख सकते हो कि इंसानों की स्वतंत्रता ही इंडिविजुअल लिबर्टी है, जहां उसको अपने भावों को प्रकट करने का अवसर मिलता है, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने का अवसर मिलता है, अपने धर्म को स्वतंत्रता से फॉलो करने का स्वतंत्रता मिलता है। एंड एसोसिएशन, आप कम्युनिटीज़ बिल्ड कर सकते हो जहां आप अपने अपने आइडियोलॉजीज़ को रख सकते हो, ठीक है। सो इसमें भी अपन टेरा, TERA, दैट इज थॉट्स, एक्सप्रेशन, रिलीजन और एसोसिएशन। सी तो यहाँ लिख सकते हैं लिबर्टी इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, जहाँ हम ये चार चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया।
दूसरा इज इक्वलिटी। अब इक्वलिटी में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो यार, सच बता रहा हूँ, इस पे ना कुछ याद नहीं करना है आप लोग को, बस लिख देना है। इक्वलिटी मीन्स पता है ना, एवरी वन इज इक्वल, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। मैं एक सेकेंड, क्या नाम है, अ, यहाँ पे आते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम में क्लासिकल में उधर बता रहे थे, हाँ हाँ। सी इक्वलिटी मीन्स लिबरलिज्म सपोर्ट्स लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एक चीज़ भी है जिसका मतलब यह होता है कि चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हों, या हमारे चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी हों, ठीक है, चाहे हमारी एक्स सीएम श्रीमती ममता बनर्जी हो, ठीक है, चाहे मैं मिस्टर अमरीश भारती हूँ, चाहे हमारा जो एक बेगर रास्ते में भीख मांग रहा है, चाहे वो, हमारे लिए कानून सबके लिए सेम है। एज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ़ वी आर, भाई हम हैं ही, ठीक है ना, तो सबके लिए कानून सेम है। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वलिटी में बस एक ही लाइन अगर आप लिखते हो रूल ऑफ लॉ, तो ये वैलिड रहेगा। थर्ड इज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द लॉ, जहाँ ये क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर इन फ्रेम। इसका यह मतलब होता है कि संविधान जो है, दैट इज़, अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ एक लाइन में, इट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको आपको एक देश के अंदर पालन करना होता है ताकि उस देश का अखंडता अच्छे मतलब ये रहे, ठीक है, इंटीग्रिटी रहे देश में, और देश में हर चीज़ बढ़िया से चले। सेकंड इज़ रूल ऑफ लॉ, आपको पता है सबके लिए इक्वल है। एंड थर्ड इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इससे क्या होता है कि डिक्टेटरशिप नहीं होता है, ठीक है, एक ही इंसान का रूल नहीं रहता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट में आप ये लिख सकते हो। फोर्थ इज, आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज यहाँ जितने भी है मेजोरिटी, मैंने एक एनालिसिस थोड़ा सा किया था तो पता चला कि हिंदी भाषी जनता काफ़ी है, एंड जो इंग्लिश में पढ़ती है वो भी हिंदी में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। फोर्थ इज डेमोक्रेसी। सी, डेमोक्रेसी है क्या, इसे मैं ऐसे समझाता हूँ, इन डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन ऐसे समझाता हूँ कि डेमोक्रेटिक देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें वो सबरीजन कंट्री होता है, और जैसे हमारे इंडिया में इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जिसमें इलेक्शन होता है, बिल पास होता है, कानून बनती है, ठीक है, किसी का राज नहीं होता है, ठीक है, और इंसानों का फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों होते हैं। मतलब एक देश बहुत अच्छे से चलता है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अ, जहाँ कोई भी इंसान अपना कम्युनिटी बना के अपना इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके पास पूरा अथॉरिटी है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ डेमोक्रेसी। लिटरली में डेमोक्रेसी क्या है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं सरकार पे, मैं डायरेक्टली मोदी जी का नाम लेके बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शुभेंदु जी का नाम लेके, रेस्पेक्टेड जी का, मैं डायरेक्ट ममता बनर्जी का नाम लेके बात कर सकता हूँ। तो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एंड यही है डेमोक्रेसी लिटरली। फिफ्थ इज़ रूल ऑफ लॉ, जो मैं समझा दिया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ना मोदी जी हैं, ना द्रौपदी मुर्मू जी हैं, रेस्पेक्टेड, ये सब कानून के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे टॉप, जो फर्स्ट पर्सन इन दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, रेस्पेक्टेड। नाउ सी, सिक्स्थ इज इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि आप इस देश के कहीं पे भी अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और फ्री ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। कोई ऐसा नहीं है कि भैया जैसे वेस्ट बंगाल में अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है सिस्टम, ठीक है, नहीं तो आप लिटरली कहीं पे भी कोई भी चौराहे में चल जाइए, आपको दिख जाएगा कि मतलब मैं ये चीज़ ना बोलूँ तो सही रहेगा, ठीक है। सो फिलहाल ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इज वन कैन, ये क्या नाम है, प्रैक्टिस फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड कैन ओन एनी प्रॉपर्टी, है ना, जिसका जितना फाइनेंशियल सक्षमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, टाइप ऑफ लिबरलिज्म, दो ही टाइप है, एक क्लासिकल लिबरलिज्म, एक मॉडर्न लिबरलिज्म। मैं इसमें बताता हूँ, लिटरली एक ही चीज़ याद रखना, जो क्लासिकल है ना वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, भाई ये याद कर लो, ठीक है। लिटरली सुनो ध्यान से, एक तो फीचर्स आप लिख सकते हो आई एल्ड्रे से, मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, ठीक है, मैं रिविजन एक बार क्लासिकल खत्म हो जाए फिर मैं रिविजन करवा दूंगा, ठीक है। वन इज क्लासिकल लिबरलिज्म, जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। नेगेटिव लिबर्टी होता क्या है, ठीक है, देखो,
नेगेटिव लिबर्टी मतलब मन का बढ़ावा देना, बाबू समझो। मन का बढ़ावा, मन का बढ़ावा कब होता है? जब कोई है ही नहीं, मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। भैया मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं टीचर बन सकता हूँ, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैं मन का बढ़ावा हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज नेगेटिव लिबर्टी। इट मीन्स फ्रीडम फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब किसी का मेरे ऊपर दबाव नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकता, भाई मैं किसी को कुछ भी बोल सकता, मैं प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब मेरा मन का कोई भी बात मैं बोल सकता हूँ। दिस इज नेगेटिव लिबर्टी। तो क्या है कि आर्टिकल 19(1) से लेकर बाद में इसके बारे में बताया गया है। क्या समझ पा रहे हो चीज़ें? ठीक है भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैं यही समझा, मैं लिटरली बताऊँ, बताऊँगा, मैं लिखे भी हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या हुआ? इट सपोर्ट्स नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। और मॉडर्न लिबरलिज्म क्या हुआ? इट सपोर्ट्स पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब कि एक स्टेट, स्टेट मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल, स्टेट मतलब इंडिया भी। और शायद आपको पता होगा, इंडिया एक कंट्री नहीं, इंडिया इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने कभी सुना होगा या प्रियम्बल पढ़ा होगा तो, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है कि नहीं? ये देश हमारा है भाई, हम जनता से बनते हैं। नेता लोग आते हैं पैर छूने, लो भैया 3,000 रुपया, है कि नहीं, वोट देता हमरा के, ठीक बा। भाई पता नहीं वेस्ट बंगाल में ऐसे वोट क्यों मिलता है, लिटरली। भाई मेरे को ये पॉलिसी पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है भैया, आप लोग ऐसे ले रहे हो वोट तो लो, बट ठीक है भाई, ये चीज़ काफ़ी गलत है, ठीक है। पैसे देकर, इट्स नॉट गुड। आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ इंडिविजुअल मैं इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। खैर खैर, तो मॉडर्न लिबरलिज्म क्या होता है? इट सपोर्ट्स पॉजिटिव लिबर्टी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपको क्या नाम है, मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी फ्री कर देना, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जिसमें आपको EWS को 10% छूट मिलता है, चाहे मंडल कमीशन से हो गया जिसमें OBC को मिलता है, चाहे SC ST का हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो समाज में छूट दिया गया है ताकि गरीब वर्गीय समाज के जो मतलब छूटे हुए भैया, है ना, तो उन लोग को रिजर्वेशन दे पाए, और हमारे जैसे इतने लैविश लाइफस्टाइल जो टीना के घर में रहते हो उनको जनरल करार दिया जाए, ठीक है। जो पूरा जीवन रेंट में रह के आया है उनको जनरल माना जाए। तो ये है मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। और इससे हम ये समझते हैं ये देश का जो है, ठीक है भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे कदापि आप लोग, है ना, इस चीज़ को जोक सपाट में लिया जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, क्रिटिसिज्म। देखो यार, कभी भी अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो जैसे मान के चलो कि मैं AIMIM का मैं वोट देता हूँ, मान के चलो, ठीक है। तो मान के चलो कहीं AIMIM जीत गया, ठीक है। तो क्या होगा कि वो स्टेट में जीतेगा ना, तो अपन डिबेट बैठता है टीवी में, तो कोई बीजेपी का होता है, कोई TMC का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई CPIM का होगा, कोई, है ना। तो ये सब आदमी अपना अपना राय देंगे, ठीक है ना, और उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। फॉर इंस्टेंस कि मान के चलो बीजेपी जीता है, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी है ना TMC, तो क्या करेंगे ये लोग कि जब अदालत बैठेगा या कुछ वो पार्लियामेंट वाला जो बैठेगा सिस्टम, तो अपोजिशन वाले अपना बात कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट में या कोई भी टॉपिक में अपन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो उसका पॉजिटिव्स बताते हैं फर्स्ट, सेकंड उसके फीचर्स बताते हैं, थर्ड उसके टाइप्स बताते हैं, फोर्थ उसको क्रिटिसिज्म कौन कौन किया है और क्या क्या आर्ग्यू किया वो बताते हैं, ठीक है। तो लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म ये है, 3 याद रखना है, हर आंसर्स में ये आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज मार्क्सिस्ट, सेकंड कंजर्वेटिव्स, थर्ड इज कम्युनिटेरियंस। तो मैं समझाता हूँ, देखो, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि अगर सोसाइटी लिबरल हो जाएगा तो ये कैपिटलिज्म और इनइक्वालिटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैसे सपोर्ट करेगा ये आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ध्यान से समझो, ठीक है। अब मतलब ये समझ लो कि अगर लिबरलिज्म ज़्यादा हो गया तो कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, कहीं पे भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लिया, एक इंसान के पास ज़्यादा पैसा आ गया, वो डैश का डैश राधेश्याम पूरा खरीद ही लिया, ठीक है ना। और एक कंजर्वेटिव्स आर्ग्यू यह करते हैं कि एक्सेसिव लिबर्टी हो जाने से जो सोशल हार्मनी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब सोशल ऑर्डर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। कम्युनिटेरियंस कहते हैं कि जो लिबर्टी है ना वो इंडिविजुअलिज्म
को ज़्यादा प्रेफर करता है। फॉर इंस्टेंस कि मैं अपना सद्भावना को प्रकट कर सकता हूँ समाज में, तो मैं इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, न कि कम्युनिटी वेलफेयर के नज़रिए से कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कम्युनिटेरियंस का ये कहना है। हेंस अपन कंक्लूड यह कर सकते हैं कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेंटर्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो अपन आगे जो आई एल्ड्रे पढ़े थे, उस आई एल्ड्रे को यहाँ लिख देना है और एंड कर देना है, ठीक ना। और लास्ट में ये लिख देना, डेस्पाइट क्रिटिसिज्म लिबरलिज्म रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजीज इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो क्या नाम है, लिबरलिज्म को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। श्री राधे।